सुप्रभातम विद्यार्थियों। कल हमने प्रथम अध्याय सुभाषितानी का वाचन अभ्यास किया था। आज हम इसके श्लोकों का अन्वय, अनुवाद और अर्थ करेंगे। इसमें 7 श्लोक दिए हुए हैं, जिनमें से आज केवल हम 3 श्लोकों का अर्थ करेंगे। पहले एक बार मैं वाचन कर रहा हूँ। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, तेन निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम्, अर्थपरस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। पहले हम इसका अन्वय करते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति। ते के गुणा सुस्वादुतोया नद्यः प्रभवन्ति, यथा सुस्वादुतोया नद्यः प्रभवन्ति, परम समुद्रम आसाद्य ता अपेया भवन्ति, ताका नद्यः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणा अर्थात गुण, सद्गुण। गुणज्ञेषु गुणीजनों में, गुणी लोगों में गुणा भवन्ति, गुण होते हैं। अर्थात गुण गुणी लोगों में ही गुण होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। वे गुण गुणहीन व्यक्ति को पा करके या गुणहीन व्यक्ति में पहुंच करके दोष बन जाते हैं, अवगुण बन जाते हैं। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः, यथा जैसे सुस्वादुतोया नद्यः प्रभवन्ति, नद्यः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति। नदियाँ मीठे जल वाली, स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ, जब नदियाँ निकलती है तो वह मीठे जल वाली होती है। नद्यः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति, नदियाँ मीठे जल वाली, स्वादिष्ट जल वाली निकलती है। समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेया, लेकिन समुद्र में आकर के, समुद्र में पहुंचकर, समुद्रम आसाद्य, समुद्रम प्लस आसाद्य, भवन्ति प्लस अपेया, भवन्ति अपेया। समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुंचकर, अपेया नहीं पीने योग्य, भवन्ति हो जाती हैं। क्यों हो जाती है? क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है और मीठे जल वाली नदियाँ भी समुद्र में मिल करके, खारे जल में मिल करके उनका जल भी खारा हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता है। तो इसी प्रकार गुणवान व्यक्तियों में ही गुण रह पाते हैं। जब वे ही गुण गुणहीन व्यक्ति में, दुष्ट व्यक्ति में पहुँच जाते हैं तो अवगुण बन जाते हैं। अर्थात वह दुष्ट व्यक्ति उन गुणों का भी अवगुणों की तरह ही प्रयोग करता है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, वे गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके, पा करके या गुणहीन व्यक्ति में पहुंचकर दोषा भवन्ति, अवगुण बन जाते हैं। सुस्वादुतोया नद्यः प्रभवन्ति, मीठे जल वाली, स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ निकलती है। समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति, वे समुद्र में पहुँच करके और नहीं पीने योग्य जल वाली बन जाती है। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां। इसका अन्वय करते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात् पुच्छ विषाणहीन पशु, तत्पशूनां परमं भागधेयं अस्ति, यत् स तृणं न खादन अपि जीवमानः। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला से रहित जन व्यक्ति। साक्षात पुच्छ विषाणहीन पशु, वास्तव में साक्षात अर्थात वास्तव में पुच्छ पूंछ, विषाणहीन पशु, पूंछ और बिना सींग का, विषाण यानी सींग, पूंछ और बिना सींग वाला पशु है।
पशु की क्या पहचान है कि उसके पूँछ और सींग होती है और मनुष्य के पूँछ और सींग नहीं होती है। लेकिन जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से रहित है वह साक्षात बिना पूँछ और सींग का पशु है। तत् पशूनाम परमम भागधेयम, वह पशुओं का परम भाग्य है, परम सौभाग्य है, अत्यधिक सौभाग्य है कि यत तृणम न खादन अपि, घास ने खाता हुआ भी, कौन घास ने खाता हुआ भी, से वह कौन, मनुष्य, तृणम ने खादन अपि, घास ने खाता हुआ भी जीव माने जीवित रहता है, जीवित है। साहित्य, संगीत, कला विहीन है, साहित्य, संगीत, कला से रहित व्यक्ति साक्षात पुच्छ विषाणहीन है पशु, वास्तव में बिना सींग और पूँछ वाला पशु है। तत् पशूनाम परमम भागधेयम, वह पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है। यत तृणम न खादन्नपि, कि वह घास ने खाता हुआ भी जीवित है। अगला श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मे विद्याफलम व्यसनिने कृपणस्य सौख्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री, लुब्धस्य अर्थात लोभी का, यशः यश अन्वय है इसका, लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मे व्यसनिनो विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी का यश, कीर्ति नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य यानी चुगलखोर का, पिशुन यानी चुगलखोरी, पिशुनस्य चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, मैत्री, उससे कोई मित्रता नहीं रखता जो चुगलखोरी करता है। नष्ट क्रियस्य, नष्ट क्रिया वाले का अर्थात निकम्मे व्यक्ति का कुलम नश्यति, कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मे, अर्थपरस्य अर्थ यानी धन, और जो केवल धन में ही अपना सब कुछ समय व्यतीत करता है, केवल धन में ही अपना दिमाग रखता है, धन के आधार पर ही व्यवहार करता है लोगों से, अर्थात स्वार्थी, ऐसे स्वार्थी व्यक्ति का धर्मे नश्यति, धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनिन विद्याफलम, व्यसन, व्यसन यानी बुरी आदत, बुरी लत, बुरी लत वाले व्यक्ति का, व्यसनिनो बुरी लत, बुरी आदत वाले व्यक्ति का विद्याफल, विद्या से जो प्राप्त होने वाला फल है वह नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम नश्यति, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, प्रमत्त मंत्री वाले राजा का, प्रमत्त यानी उन्मत्त, ऐसे मंत्री जो प्रमाद करते हैं, शासन से, कार्य से प्रमाद करते हैं, उन्माद करते हैं, उस राजा का राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। तो लुब्धस्य यशः, लोभी का यश, स्वस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रियस्य कुलम, निकम्मे का कुल या वंश, अर्थपरस्य धर्म, स्वार्थी का धर्म, व्यसनिनो विद्याफलम, बुरी आदत वाले व्यक्ति का विद्याफल, कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख, प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त सचिव वाले, प्रमत्त मंत्री वाले, नराधिपस्य राजा का राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार इन 3 श्लोकों का अर्थ, अन्वय और अनुवाद मैंने आपको बताया है। इन पर आधारित प्रश्न और इनके अन्वय और शब्दार्थ मैं लिख करके भी भेज रहा हूँ। आप ध्यान से इनको सुन करके और समझ करके, और इनका होमवर्क आपको करना है। अन्वय भी लिखने हैं, शब्दार्थ भी लिखने और प्रश्नों के उत्तर भी लिखने। उत्तर समझ में नहीं आता है आप 12 से 2 के बीच में पूछ सकते हैं, और होमवर्क आप शाम को 7 बजे तक डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। शाम को 7 बजे तक आप सभी होमवर्क डाल देंगे। धन्यवाद।